चर्चा करें। देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना सोच है और सबकी अपनी अपनी समझ है। लेकिन मैंने गुरु जी के साथ में रह के जो समझा और जो पाया, ठीक है, कि फर्स्ट थिंग था कि मैं जब एक बार था कि मैं गुरु जी के साथ में बैठा था, मनीष गुरु जी भी थे, या आई डोंट रिमेम्बर, अभी थोड़ा सा उम्र हो गई है, बूढ़ा होने लग गया, मैं भूलने लग गया हूँ बातें, ठीक है। तो तो मैंने गुरुजी से पूछा था शॉर्टकट क्या रहता है, मैं आलसी आदमी हूं तो मैं शॉर्टकट के चक्कर में रहता था। तो मैंने शॉर्टकट में पूछा, गुरुजी आपने आपके गुरु से कैसे पाए, ठीक है, कि भाई हम बाकी तक्षशिला फावड़ा झमेला क्यों करते बैठे, कब तक करें, कितने साल हो गए, तो आप वो तरीका बताओ, हम भी वो तरीके से पालेंगे। इट इज द इजिएस्ट वे ना भाई, कि आप बॉम्बे कैसे गए थे, आप ये रास्ते से गए थे, हम ऐसे जाए वैसे जाए। तो उन्होंने बोला था, बेटा मुझे मेरे गुरु से प्रेम हो गया, ठीक है, और जहां पे प्रेम होता है तो वहां पे ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ज्ञान और प्रेम की पटती नहीं, हृदय और दिमाग की पटती नहीं है। मे भी हृदय को अ, दिमाग से नीचे जगह दी गई है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, ठीक है। संसार में आप दिमाग लगा लो, पर वो भी एंड में आप देखेंगे कि दिमाग आपका काम नहीं आएगा। जो भी डिसीजन आपने अपने हृदय से लिए हैं, कोई भी बात के लिए हो, वही आपको दिमाग से आप चीजें अचीव कर लोगे, पैसा कमा लोगे, धन दौलत नाम शोहरत कमा लोगे। पर वो सब कमाने के पीछे का जो पर्पस है, सेटिस्फैक्शन, वो आपको वही डिसीजंस में से दिखाई देगा एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन यू विल थिंक एंड ट्राई टू एनालाइज कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या, कौन से काम में मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, कौन से काम में मुझे स्ट्रेस मिला और क्या मिला। देन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डिसीजंस आपने अपने दिमाग से लिए थे, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मे बी सक्सेस बहुत दिखाई देगा, बट द डिसीजंस यू हैव टेकन फ्रॉम योर हार्ट, वो आपको सुकून देते हुए मिलेंगे। सो ये हृदय वाला मामला है। सो एनीथिंग विच यू फील फ्रॉम योर हृदय, कि गुरु के प्रति में बात करने के लिए कहीं से भी जो भी पार्टिसिपेंट है, उनको कोई भी क्वेश्चन आता है उससे लेके, तो दे कैन आस्क। बाकी देखो, ज्ञान के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, बाकी ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है, नहीं। गुरु जी ने 4 नियम गुरुवार के बोले, आप उतना ही फॉलो करो। बाकी हृदय से उनसे प्रार्थना रखें हम, कि भाई आपसे प्रेम हो जाए, इतने पात्र बन जाए कि आपका प्रेम हमारे हृदय बसे, प्रियोरिटी हमारे जीवन की आपका प्रेम बन जाए, है कि नहीं। तो जी। वो जब हृदय में हमको उनसे प्रेम हो जाएगा, ठीक है, देन एवरीवेयर यू विल सी हिम ओनली, एवरीवेयर यू विल फील कि जो भी डिसीजंस है वो जो मेरे जीवन में कर रहे हैं, करवाने वाले हैं, तो प्रेम में आप कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। देन नो गिला नो शिकवा। तो प्रेम वाला रिश्ता जुड़े। एंड मैं जब भी बात करता हूँ मंथन पे, जब भी आप लोग मुझे मौका देते हैं, तो आई वुड ऑलवेज लाइक टू स्पीक, और क्योंकि मैंने ये मार्ग से पाया है, मतलब मैंने वो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत रगड़म पट्टी करवाई गुरु जी ने। बहुत साल, 20-25 साल रगड़म करवाने के बाद में उन्होंने, मतलब यू वोंट बिलीव, कि जब मैं शुरू में जाता था तब तो एक कुंवर कुंवर सेवादारी था बहुत। एंड ही यूज टू स्टे विद गुरुजी ऑलवेज, एकदम गेट पे, दरवाजे पे, हर जगह साथ में। एंड आई यूज टू फील सो मच जेलस ऑफ हिम, कि लाइक दैट, कि अगर हम संसार के हिसाब से बात करें तो कोई लड़की है एंड आई एम फॉलिंग लव विथ हर, एंड शी इज, एंड समवन एल्स इज स्टेइंग ऑल द टाइम अराउंड हर। सो दैट काइंड ऑफ जेलस आई एम फीलिंग अबाउट विथ कुंवर। एंड फिर लेकिन अच्छा हुआ कि वो जो गुरु के प्रति प्रेम के लिए जो मेरे मन में जलन जल रही थी, वो जलन में बहुत सारे विकार, बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारे मेरे कर्म जो थे वो जलना शुरू हुए। वो सब अभी समझ में आया, उस समय नहीं समझ में आता था। उस समय तो ऐसे ही लगता था, क्या यार गुरुजी प्यार नहीं करते हैं, गुरुजी अपने साथ में नहीं बिठाते हैं, गुरुजी बोलते नहीं है, गुरुजी तो सेवा पे लगा के रखते हैं, और एक और देखो 24 घंटे गुरुजी के साथ में है, मस्त है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अब समझ में आता है कि वो जलन भी क्यों थी, क्यों उन्होंने वो जलन पैदा करी, क्यों वो प्यास उन्होंने पैदा करी। ये भी उनकी दया थी, कि वो किसी कुंवर के प्रति ईर्ष्या होना, या उनसे प्रेम करवाने की जो भी बातें करना, तो वो धीरे धीरे करके उनसे जब प्रेम में परिवर्तित हुआ, फिर कुछ नहीं। मतलब मैं अगर मेरे बारे में बोलूँ, आप मेरा एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ में पूछें बोले, तो आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट एनी ज्ञान वगैरह के बारे में उनसे, कभी नहीं, ठीक है। उन्होंने जब भी दिया, हंसते खेलते प्रसाद कराते, गप्पे मारते, बादाम सत्ती खेलते खेलते, ऐसे सब भावों में दिया उन्होंने हमको। एक बादाम सत्ती का किस्सा सुनाता हूं मैं, कि गुरुजी से दिल्ली से मिलने कोई तो भी आया हुआ था, ठीक है, किसी के रिश्तेदार कोई आए हुए थे, वो कर्मा में रुके हुए थे। और मैं गुरुजी, मनीष गुरुजी,
हम लोग शायद प्रसाद, दोपहर का प्रसाद होने के बाद में बादाम सत्ती खेल रहे थे। और गुरुजी को मे भी उसको रुकवाना होगा कोई काम से, तो गुरुजी ने उसको वेट करने के लिए लगाया। वो तो गुरुजी जाने कि कब किसको मिलना होता है, क्या काम होता है। और हम बादाम सत्ती खेल रहे थे, तो इतने में वो बंदा शायद इम्पेशंस होके सीढ़ी तक आ गया। गुरुजी बोला, अबे सॉरी के तुम लोग बादाम सत्ती खेलते बैठे हो मेरे साथ में। वो बोलेगा कि ये गुरु ऐसा है, पत्ते खेल रहा है, लेकिन मेरे से मिलने के लिए बोला तो नहीं मिल रहे हैं। बोले देखो, वो तो गुरुजी को मालूम था कि बादाम सत्ती में से वो हमको क्या क्या चीजों में से निकालते थे, क्या देखते थे, और कभी हरवाते थे, कभी खुद होके जितवाते थे। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि गुरुजी ने कभी ज्ञान के तरीके से कुछ नहीं दिया। ठीक है, कि बैठ के बता रहे हैं और गीता का पाठ दे रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वैसा कुछ नहीं। उन्होंने प्रेम में खेलते खिलाते सेवा करवाते, और ऐसा भी देते गए कि एहसास भी ना हो जिसको प्राप्ति हो रही है। क्योंकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके बैंक में इतना रुपया पड़ा हुआ है, तो आपकी चाल चेंज हो जाएगी, आपका ईगो बढ़ जाएगा और 100 चीजें हो जाएगी। तो गुरु उसको वो सब चीजें भी देते जाता है, धीरे धीरे साथ में डाइजेशन करवाते जाता है, वो प्राप्ति करवाते देता है, डाइजेशन करवाते देता है। डाइजेशन पहले करवाया उन्होंने हमारा, और फिर उसके बाद में जो भी उन्होंने उनका प्रेम हमको दिया, और वो प्रेम से इस लाइक बनाया कि बेटा जो मैंने तेरे को प्रेम दिया है तू आगे बांट देना। मैं तेरे साथ में प्यार से बातें करता रहा, तू और लोगों से बांट देना। मैं जल देता रहा, तुम जल दे देना। मैंने लोगों का विष पिया है तो तुम विष पी लेना। लेकिन वो ये भी बोलते थे कि विष तुम तो अपना ही रखना, तुम वो मेरे को दे देना। ठीक है। तो जैसा उन्होंने प्रेम में हमको दिया, जैसे उनके थ्रू प्रेम से मिला, बस वही मामला है। तो अगर तो बहुत कुछ मेरे पास में ऑलवेज बोलने के लिए ज्ञान से रिलेटेड तो कुछ होता नहीं है कि बहुत कुछ पाया जा सके। हाँ, दिस आर द एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज विच आई यूजुअली, मतलब गुरु के बारे में बोलना है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके बारे में बोलना है। इट इज ऑलवेज, आप मतलब इफ यू हैव इन लव विद समवन, तो आप उसके बारे में कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो क्या थी, वो क्या है, वो कैसा है, तो इट इज ऑलवेज लेस। सो सेम इज लाइक दैट। पर क्या होता है कि अगर मैं किसी से बहुत ज्यादा, मतलब दिस इज अबाउट माई टेस्ट, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा। तो अगर यहाँ पे और भी काफी लोग हैं, वो और किसी चीज पे पूछना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में पूछना चाहते हैं, या कुछ भी चीज, तो दे आर ओपन, और टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, तो आई एम गोइंग टू लव इट।